जानी। नमन नमन हे विराग गुरुवर, नमन नमन हे विराग गुरुवर, नमन नमन हे विराग गुरुवर। अरतारण सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव विखराज श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव विखराज श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री विमल सागर जी महामुनि राज की जय, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की जय, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य युगप्रमुख श्रवणाचार्य सूर्य गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुदेव विनायक सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य पट्ट श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सर्वतोभद्र महामंडल विधान की। लाइट वाला भाई साहब। समदर्शन के देणाकार, सम्यक ज्ञान के मूलाधार और सम्यक चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य स्वरूप परम श्रद्धेय परम आराध्य पूज्य गुरुदेव से जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, वही आपको कहने का प्रयास करेंगे। जिनेंद्र भगवान की देशना में निश्चित श्रावकों के षट कर्तव्य में सबसे पहला कर्तव्य कहा गया जिनेंद्र पूजन। और जिनेंद्र पूजन के मुख्यतः 4 भेद हम सुनते आ रहे हैं। नंदीश्वर महापर्व में किया जाने वाला नंदीश्वर या सिद्ध चक्र महामंडल विधान, चक्रवर्ती के द्वारा किया जाने वाला कल्पद्रु महामंडल विधान, स्वर्गों के देवों के द्वारा किया जाने वाला इंद्रध्वज विधान, और अंतिम होता है 4थे नंबर का सर्वतोभद्र महामंडल विधान, जिसके विषय में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि यह सर्वतोभद्र महामंडल यदि विधान कोई करते हैं तो वे मनुष्य लोक के महामंडलिक राजा महाराजा करते हैं। कौन करते हैं? राजा महाराजा सर्वतोभद्र विधान के इसमें की गई है। सर्वतोभद्र महामंडल विधान में सर्वतोभद्र महामंडल विधान, आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस किस को आ रहा है आनंद? सबको आ रहा। चेहरा बता रहे कि नहीं? देखो भैया, हमने पहले ही कहा था हृदय हम किसी का नहीं दे सकते, लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा है सम्यक दृष्टि का एक गुण होता है, उसके धर्मात्मा कहलाता है। धर्मात्मा कोई टीका तिलक से पहचान नहीं होती। धर्मात्मा की यदि पहचान करनी है तो कहा गया, क्या कहा गया दिनेश जी, क्या कहा गया? चेहरा कैसा होना चाहिए? कमल की तरह बिल्कुल खिला हुआ चेहरा है तो पता चलता है कि हृदय भी कैसा है, जरूर खिला हुआ है। यानी कि आचार्य भगवान कह रहे हैं सर्वतोभद्र महामंडल विधान करने वाले क्या है? अति पुण्यात्मा जीव है। कितने? 700 पुण्य का उदय यदि नहीं होता है भैया, विश्वास रखना, तो कभी भी ऐसे महान प्रतिष्ठा की, यानी कि ऐसे महान विधानों की जिसमें विश्व शांति के कल्याण की कामनाएं की जाती हैं, ऐसा विधान करने का सबको पुण्य मिलता है क्या? पूछो पचौरी परिवार वालों से कैसो लग रहा है पीछे बैठे बैठे? हाँ, अच्छो लग रहा है? हाँ माता जी, पुत्र रत्न यह भी प्रसन्नता का कारण है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बढ़कर पुत्र रत्न की प्राप्ति की खुशी नहीं होती है। पुत्र रत्न की खुशी है, लेकिन पूछो भैया आनंद आया क्या पुत्र रत्न में? बोले माता जी, पुत्र रत्न का आनंद था, लेकिन जिनेंद्र भगवान की सर्वतोभद्र महामंडल जैसे विधान की हम पूजन नहीं कर पाए, सारा आनंद क्या हो गया? छिप गया। क्या हो गया? छिप गया। यानी कि जिनेंद्र भगवान की दर्शन पूजन करना भैया साथी से पुण्य का ही कारण है। जिनके जीवन में साथी से पुण्य का बंध होता है, या जो पुण्यात्मा हैं वे ही जीव ऐसे पुण्य को वर्धन करने वाले महान विधान की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। बताओ, आदिनाथ भगवान अपने अतिशयकारी है मुगाड़ा के कि नहीं है? ना, श्रद्धा है कि नहीं है? बोले है माता जी। आज हमारी जो हरी भरी समाज है वो है तो किसके कारण है? केवल एक आदिनाथ भगवान के कारण है कि नहीं? बोलो है।
जब एक आदिनाथ भगवान के दर्शन करने में आपको इतना आनंद आता है तो भैया एहसास करो, ऐसी अनुभूति करो, ऐसा अनुभव करो कि मैं मध्य लोक में यहाँ बैठे बैठे मंडप में बैठे बैठे तीन लोक में स्थित जिनेंद्र भगवान की अर्चना कर रहा हूँ तो मुझे कितना आनंद आएगा। जब एक आदिनाथ भगवान के चरणों में जाकर जो मांगो वो मिलता है तो तीन लोक के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की जिन चरणों में बैठ करके हम आराधना करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा क्या भाई। इस विधान को कहा गया मनोकामना पूर्ण विधान है, चिंतामणि विधान है, कल्पद्रुम यानी विधान है। जो मांगो वो क्या है आपको मिलेगा। लोग से पूछो माता जी भैया दुखी हो क्या, दुखी है क्या कोई यहाँ पे? कैसे नहीं है, चेयर पे तो बैठे हो। कमर दर्द है या नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा है कि प्रद्युम्न जी नीचे नहीं बैठ सकते। हाँ विश्वास है डॉक्टर की बात सही है क्या? यदि यहाँ आपकी धोखे से अंगूठी गिर जाए तो क्या करोगे, झुकोगे कि नहीं झुकोगे? बोलो झुकोगे कि नहीं, कि पड़ोसी से कहोगे उठा दो? फिर तो अपनी होगी तो फिर भी से उठा लेंगे, यदि किसी पड़ोसी की दिख जाए तो क्या। यद्यपि जैन समाज के लोग ऐसे कार्य नहीं करते हैं लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भैया जो झुकता है वो भरता है। यहाँ जिनेंद्र भगवान की आराधना में कहा गया कि आपके कमर में दर्द है, आप झुक जाइए। कहाँ झुक जाइए? जिनेंद्र भगवान के चरणों में सारे घुटने क्या हो जाएंगे? घुटने गायब नहीं होंगे, घुटने के दर्द गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घुटने के दर्द। सिर जिनेंद्र भगवान के चरणों में दुखेगा। लोग कहते माती सिर दुखता है, लोग कहते डिप्रेशन में है, कहते टेंशन है। जिनेंद्र भगवान कह रहे भैया दुनिया में कहीं मत जाओ, जिनेंद्र भगवान के चरणों में आकर के अपना ये सिर रख दो, सारे मानसिक आदि का क्या हो जाएगा? छूमंतर हो जाएगी। ऐसे जिनेंद्र भगवान की आराधना लौकिक फलों को देने वाली है। और हम सर्वतोबद्ध महामंडल विधान में कितनी पूजाएं कर चुके आप लोग? कितनी कर ली? 14 कर ली। याद रखो कितनी कर ली शोभित भैया? 14 पूजाएं कर ली। पुस्तक रखे हो कि नहीं? बोले माता जी संगीतकार पढ़ रहे हैं, आप मंत्र बोल रही हो और हम स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। यद्यपि ठीक है लेकिन यशमात क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। भाव नहीं लगेंगे तो जितना पुण्य होना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। और भाव कब लगते हैं? जब ज्ञान हक के साथ हम क्रियाएं करते हैं। जिनवाणी इसीलिए दी गई है कि आप पढ़िए और पढ़ करके ऐसी बिल्कुल निर्मल परिणति कीजिए कि हम एक एक चैत्यालयों की क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 13 पूजाओं में लगभग भवन वासियों की जो 10 भेद होते हैं, 10 भेदों के जो 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनकी एक एक ये अपन ने क्या की? पूजा की। आचार्य भगवान ने कहा है असुर कुमार देवों के 64 लाख अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं जिनमें एक कम 70 करोड़ 12 लाख प्रतिमाएं होती है। कितनी होती हैं? एक प्रतिमा के दर्शन करने से आनंद आता है तो इतनी प्रतिमाओं के दर्शन करने में तो क्या कहना। फिर कहा गया नाग कुमार जाति के जो देव हैं उनके 84 लाख भवन में एक भवन में एक अकृत्रिम चैत्यालय है और 84 लाख अकृत्रिम चैत्यालयों में 90 करोड़ 27 लाख जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। फिर कहा गया सुपर्ण कुमार के भवनों में 72 लाख अकृत्रिम चैत्यालय हैं, इनमें 70 करोड़ 76 लाख जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। दीप कुमार जाति के देवों के भवनों में 76 लाख अकृत्रिम चैत्यालय हैं जिनमें 82 करोड़ 8 लाख अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं वहाँ विराजमान हैं। ऐसे योदधि कुमार, स्तनिक कुमार, विद्युत कुमार, दिक कुमार और अग्नि कुमार सभी के 76 लाख अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो सभी में 82 करोड़ 8 लाख जिनेंद्र भगवान की जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। और अंतिम वायु कुमार जाति के देव होते हैं, वहाँ पर कहा गया वहाँ 96 लाख अकृत्रिम चैत्यालय हैं। और ऐसे चैत्यालयों में 1 अरब 3 करोड़ 68 लाख जिनेंद्र भगवान की जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। एक एक चैत्यालय
दो चैत्य किसे कहते हैं? दो चीज़ें हैं चैत्यालय में, चैत्य प्लस आलय। चैत्य का अर्थ होता है जिन प्रतिमा, और जिन प्रतिमा जहाँ विराजमान की जाती है उसे चैत्यालय कहते हैं। यानी कि चैत्यालय, प्रत्येक चैत्यालय में या कृत्रिम चैत्यालय में यूँ कहा जाता है 108 जिनेंद्र भगवान की क्या होती हैं? प्रतिमाएं होती हैं। बोले माता जी अच्छा किस किस को चलना है 108 जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन करने? कई लोग तो कह रहे हैं माता जी हमें नहीं चलना है, एक ही भगवान के, एक ही मंदिर में 3 वेदी होती हैं तो झुकने में कष्ट होता है, 108 में कैसे करेंगे? हाँ ऐसे ही सोच रहे होंगे ना। नहीं भैया 108 क्या, जिनेंद्र भगवान का भक्त कहता है मैं तो प्रत्येक जिनालय की 108 जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को क्या करूँगी? नमस्कार करूँगा। पूज्य गुरुदेव सुनाते थे, आचार्य गुरुदेव के गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज, उनके गुरुदेव आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का नियम था जिनालय में जाके प्रत्येक प्रतिमा को 3 बार उठ के और बैठ करके क्या करते थे। और यहाँ पर कोई ऐसे भी लोग होंगे अभागे भाग्यहीन कि अतिशयकारी आदिनाथ भगवान मुगाड़ा में हैं। समझ रहे होंगे हम किस किस को कह रहे हैं? इतनी अभागे मत बनो भैया, आपके लिए अतिशय पुण्य से अतिशयकारी आदिनाथ भगवान मिले हैं कि नहीं शोभित भैया? बोलो। और भी अकेले शोभित नहीं, और भी ऐसे भैया जो भाभियाँ हैं जो अपने कामों में इतने बिजी हैं कि उनको जिनेंद्र भगवान के पास आने का भी समय, ध्यान रखना तुम भगवान के पास समय नहीं निकालोगे तो दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाएगा, ध्यान रख लेना। क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में समय निकाल का है उसकी दुनिया वाले उसकी क्या करते हैं? समय निकालते हैं कि नहीं पंडित जी? दुनिया में काम कब आते हैं लोग? पुण्य के उदय से। और पुण्य कहाँ से आता है? जिनेंद्र भगवान के चरणों में आने से। जिनेंद्र भगवान के चरणों में नहीं आओगे, बोले माता जी वहाँ तो बढ़िया चल रहा हो, कह दो सही कह रहे ना भैया। जो चल रहा है वो आज का नहीं है, कब का है? पहले का है। पहले आप गए थे, पहले आपने बीज बोए थे कि आज फल है कि आपको जिनेंद्र भगवान की जहाँ है ऐसी समाज, ऐसे घर, ऐसा परिवार, ऐसा कुल मिल रहा है। ये सब पुराना फल है, लेकिन अभी नहीं बोओगे तो आगे मिल पाएगा क्या? भैया आगे की भी सोचो। किसकी सोचो? वर्तमान में रोटी कपड़ा और मकान में इतने ना व्यस्त हो जाओ कि अपन अपने अगले भाव की चिंता ही करना भूल जाएं। कहीं जाते हो तो सूटकेस तैयार करके जाते हो कि नहीं? हाँ, एक गांव से दूसरे गांव जाने तो भी इतनी तैयारी। कई महिलाओं से पूछो कल क्यों नहीं है क्लास में? बोले माता जी परसों वहाँ जाना है ना इसलिए। ओहो हो, एक दिन बाद जाना है तो एक दिन पहले तैयारी कर रहे हो ना आप? तो क्या सब मुगाड़ा वालों के लिए यहीं रहना है क्या मुगाड़ा में? बोले हो माता जी हम तो बहुएँ भी तहीं की लाते हैं, श्रीमती जी भी यहीं की लाते हैं, बेटियां भी यहीं देते हैं, बहनें भी हैं, कहीं जाना ही नहीं पड़ता हम लोग को। भैया मानते हैं कि आपको रिश्तेदारी में कहीं नहीं जाना पड़ता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं बाबूलाल जी? ये वाले जाना है कि नहीं? जाना तो पड़ेगा। और कोई साथ जाएगा क्या? कोई साथ नहीं जाएगा भैया। जब जाना है तो अपनी सूटकेस तैयार करके जाओ, वहाँ किसी से कुछ मांगना ना पड़े। यानी कि कुछ ऐसे धर्म के काम, जिनेंद्र भगवान की आराधना करते जाओ। देखो जिनेंद्र भगवान की आराधना जो करते हैं, दर्शन कितना उनके लिए आनंद आता है। और एक दिन दर्शन ना मिलें तो कैसा लगता है उनके लिए? बूढ़ी महिलाएं हैं, राजस्थान की नहीं कहेंगे हम, बुंदेलखंडी की कहेंगे। यदि एक दिन भी मंदिर ना जा पाएँ तो वे दिन भर गाती हैं, आज देखो हम मंदिर नहीं जा पाए, आज तो खाना हमें अच्छे नहीं लग रहा है, आज तो किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है। कौन बोल रहा है ये? उनकी जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा बोल रही है, आस्था बोल रही है, उनका मन नहीं लगता। और फिर क्या बोलते हैं? तरसे ये नयन पाने दर्शन ना
दर्श मिले तो बहते हैं अब नैनों में बसना, हे प्रभुवर अब नैनों में बसना, हे प्रभुवर बस इतना तुमसे कहते हैं, जब नाम तुम्हारा लेती हो मन की कलियाँ खिल जाती हैं, जब द्वार तुम्हारे आती हो करे मौकी दशा टल जाती है, जब दर्श तुम्हारा पा जाओ, जब दर्श तुम्हारा पा जाओ, हो जाओ मैं निज की ही स्वामी तरसे ये नयन। सम्यक दृष्टि क्यों करता है भगवान के दर्शन? और आप तो बनिए हो जैन समाज के लोग, हर काम बिना फायदे के करते हो क्या? जिनेंद्र भगवान के भी भक्त यूं ही नहीं जा रहे हैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने, वे कह रहे हैं भगवान जब नाम तुम्हारा लेती हूँ तो कलियाँ खिलती हैं कि नहीं? क्या बोलते हो आप लोग? जय जिनेंद्र। हाथ जुड़ते हैं तो मुंह भी कैसा होता है? मुस्कुराता है, मन खिल जाता है भगवान का नाम लेने से। और भगवान के चरणों में आते हैं तो क्या होता है? रोते रोते आने वाले भी कैसे हो जाते हैं पंडित जी? प्रसन्न हो जाते, कर्मों की दशा टल जाती है। यदि कर्मों की दशा जिनेंद्र भगवान के दर्शन से नहीं टलती तो मान तुंग भगवान भक्तांबर लिखते क्या बोलो? कुमुद चंद्र भगवान क्या कल्याण मंदिर लिखते क्या बोलो? बादीराज महाराज क्या एक ही भाव लिखते क्या बोलो? और कल आपने धनंजय कवि का नाटक देखा कि वे जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते क्या? सीता जी क्या बिना भगवान के क्या उनकी अग्नि जल बन पाती क्या भैया? यानी कि जिनेंद्र भगवान के पास आने से कर्मों की दशा क्या है? टलती है। कितने सारे लोग भगवान से कहते हैं, भगवान से नहीं पड़ोसियों से कहते हैं, हम ये तकलीफ़ है, ये परेशानी है, ये इतनी दुकान चलाते हैं फिर भी मक्खी भगाते रहते हैं, ग्राहक ही नहीं आते बोले। हम इतनी डॉक्टर के पास जाते हैं, इतनी दवाई खाते हैं लेकिन स्वस्थ ही नहीं होते। अरे भैया जहाँ से कर्मों की दशा टलती है वहाँ तो आप बोले वहाँ जाने का समय नहीं है। कई लोग बोलते मेरा मन ही नहीं लगता। क्या बोलते हैं? मन नहीं लगता। भैया बीमार होते हो कि नहीं? विनोद भैया बीमार होते हो कि नहीं? कभी खाने में इच्छा होती है कि नहीं? फिर भी श्रीमती जी क्या कहती हैं? खा लो तनकसो खा लो। बुंदेलखंडी में कही जात क्या? तनकसो खा लो। क्यों? नहीं खाओगे तो और बीमार हो जाओगे, है कि नहीं? खाना तो पड़ेगा। ऐसे यहाँ कहा गया भैया मन हो या ना हो लेकिन जिनेंद्र भगवान के चरणों में हमें आना चाहिए। पहले ही बीमार हो और बीमारी होने की तैयारी मत करो। यानी कि पहले नहीं किया था तो आज दुखी हो और आज नहीं करोगे तो गौरव भैया अगले बार भी लोगों को क्या होना पड़ेगा? दुखी होना पड़ेगा। तो भैया सर्वतो महामंडल विधान के द्वारा आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कर्मों की दशा भी टलेगी। किसकी टलेगी? लेकिन जो बीज बोएंगे, जो जिनेंद्र भगवान की अर्चना करेंगे और सम्यक दृष्टि केवल संसार की वस्तुएं नहीं चाहता, वो कह रहा है अंत में जब दर्श तुम्हारा करते हैं तो निज के दर्शन होते हैं। सम्यक दृष्टि क्यों आता है? कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से हम 24 घंटे घर के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि आत्मा और परमात्मा की याद तो आती नहीं है। लेकिन जिनेंद्र भगवान के चरणों में आते हैं तो मुझे अपनी आत्मा की क्या आ जाती है? याद आ जाती है कि जैसे भगवान की आत्मा है वैसे मेरी आत्मा है। अंतर इतना ही है कि उनमें कई बार कहती हूँ कि उनने अपना डब्बा
बाबूलाल जी खोल लिया है और हमारा डब्बा क्या है अभी बंद है। और याद रखना डब्बा कहाँ खुलेगा तो इसके आत्मा के डब्बे से खोल करके अपने आत्मा को प्रकट करने का तीन लोक में यदि कोई स्थान है तो जिनेंद्र भगवान के चरण है भैया। कहाँ है तो सम्यक दृष्टि बोल रहे भगवान ये सब चीज़ें तो मिलेंगी लेकिन निज आत्मा के दर्शन, निज आत्मा की प्रतिपत्ति, निज आत्मा की प्रवृत्ति और निज आत्मा की प्राप्ति यदि होने वाली है तो कहाँ होने वाली है भगवान आपके चरणों में होने वाली है। इसीलिए हम सभी लोग क्या कर रहे हैं जिनेंद्र भगवान की अर्चना और पूजन करने। याद रखना कोई पूछ ले मुगाड़ा वाले सर्वतोबद्ध विधान क्यों कर रहे हैं तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे सौधर्मेंद्र जी, क्या बोलोगे आप? याद कर लो तीन बातें। बोलना मैं आत्मा की प्रतिपत्ति चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, और आत्मा की प्रवृत्ति चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, और आत्मा की प्राप्ति चाहता हूँ। तीन बातें याद कर लो। पहला प्रतिपत्ति, बोल लो एक बार सब लोग। देखो ये बोलने से भी आत्मा में प्रभाव पड़ता है। जिनेंद्र भगवान के चरणों में जैसी प्रार्थना करोगे वो ही मिलेगा। तो क्या मांगना है, हाथ जोड़ लो सभी लोग, बोलो हे भगवान मुझे आत्मा की प्रतिपत्ति हो, प्रवृत्ति हो और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो, और इसके सिवा हम कुछ भी नहीं चाहते। जय बोलिए श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की।